स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक 30 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ यदि आप भी मुझसे इसी प्रकार कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर वापस आते हैं और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। 3 जुलाई 1990 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 7:23 सुबह के और जन्म का स्थान है पंजाब। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है इन्होंने, और जॉब को लेकर के थोड़ी परेशानी चल रही है। धन को लेकर के पूछना चाहते हैं, विदेश जाने को लेकर के ये पूछना चाहते हैं, और स्वास्थ्य और संतान को लेकर के, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के ये पूछना चाहते हैं। तो कई सारे इनके प्रश्न हैं जिनको हम आखिर में एक एक करके विस्तार पूर्वक लेंगे। लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली, लग्न कुंडली देख लेते हैं जो कि हमारे सामने है। 4 नंबर से इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देवता देखे तो वो तुला राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है कर्क लग्न एवं तुला राशि की। लग्नेश बनते हैं चंद्रमा देवता, जाकर के कुंडली के सुख भाव में बैठे हुए। देखिए, कर्क लग्न वाले जातकों का यदि स्वभाव की मैं बात करूं तो ऐसे लोग आमतौर पर सौम्य स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुकता प्रधान होते हैं ऐसे लोग। तुला राशि में यहाँ पर चंद्रमा जाकर के बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से तुला राशि का भी प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर देखने को मिलेगा। तालमेल बिठा करके चलना आप जानते होंगे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सुखों की चाहत आपको बहुत होगी कि जीवन में सुख सुविधाएं हों और यश कीर्ति आपकी हो। इसकी जो चाहत है ना, वो आपके अंदर बाकी लोगों की अपेक्षा में ज्यादा होगी। यहाँ पर लग्न को समझे तो लग्न का मान 11 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्न में ही केतु बैठे हुए हैं 13 डिग्री के साथ, बलाबल बढ़िया है। युवावस्था का ये केतु बैठा हुआ है। चंद्रमा को देख लें तो चंद्रमा चौथे खाने में जाकर के सुख भाव में बैठे हुए। देखिए, लग्न में जो ये केतु बैठा हुआ है ना, कई बार ये आपको थिंकिंग पावर्स देगा, इमेजिनेशन पावर को ये काफी बढ़िया कर देगा। क्योंकि एक तो देखिए, केतु जो है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर से ये चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं और लग्न में ही आकर के बैठे हुए हैं, तो ये बहुत हद तक आपकी सोच को, आपके मन को प्रभावित करने वाला होगा। तो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी ये आपको देने वाला होगा। यहाँ पर केतु देवता बैठे हुए हैं। कई चीजों को लेकर के आपके मन में डाउट की स्थिति रह सकती है। निर्णय लेने में आपको समस्या खड़ी हो सकती है कि मैं ये निर्णय लूं कि मैं वो निर्णय लूं। इसको लेकर के आपके मन में दुविधा रह सकती है। चंद्रमा के ऊपर सीधे आ जाते हैं। 22 डिग्री के साथ चंद्रमा देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं। बलाबल ठीक है, कुमार अवस्था में चंद्रमा है यहाँ पर, लेकिन इस चंद्रमा को ध्यान से आप देखिए तो चंद्रमा अकेला बैठा है। पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं, साथ में कोई नहीं। इसको कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना। जब केमद्रम दोष लगा हुआ हो किसी की कुंडली में, तो आप एक बात कह सकते हैं उस जातक को, उस व्यक्ति को, कि आपका जो मन है ना, वो बड़ा अशांत रहता होगा। आपके केस में ये डबल परेशानी वाली बात है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही आपका लग्नेश भी है। चंद्रमा ही आपका लग्नेश भी है, और केमद्रम दोष में होना कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा का, ये बढ़िया नहीं माना जाएगा। सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति शांत नहीं रह पाता। ऐसे व्यक्ति का जो मन है ना, वो शांत नहीं रह पाता है। बल की कमी नहीं है चंद्रमा के पास, लेकिन यहां पर जो केमद्रम दोष लगा ना, इस वजह से चंद्रमा थोड़े पीड़ित हो जाते हैं। और चंद्रमा पीड़ित यानी कि मन पीड़ित। तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर करेंगे, थोड़ा शुभ करेंगे, तो आपको लाभ देखने को जरूर मिल जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं। जीवन में सुख सुविधाओं को ये चंद्रमा देने वाले होंगे, चाहे जैसे भी मिले, लेकिन सुख सुविधाएं आपको ये देने वाले होंगे। चौथे घर में जाकर के चंद्रमा बैठा हुआ है। मकान सुख, वाहन सुख, ये सारे ही सुख चंद्रमा आपको देगा, ये बात तय है। शनि को देख लेते हैं। 29 डिग्री के साथ शनि देवता छठे भाव में बैठे हुए। 29 डिग्री का यानी कि मृत अवस्था का शनि है यहाँ पर, और वक्री भी है। मैंने आर लिखा है, यानी रेट्रोग्रेड है शनि। शनि वक्री होकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए। देखिए, वैसे तो छठे भाव में शनि कारक हो जाते हैं, यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना देंगे, लेकिन कर्क लग्न की कुंडली में शनि देवता मार्केश होते हैं। एक तो ये पापक ग्रह है, ऊपर से कर्क लग्न वालों के लिए मार्केश है। तो यहाँ पर जो शनि देवता बैठे हुए हैं ना, जॉब में परेशानी खड़ी करेंगे।
जॉब में क्यों? क्योंकि देखिए जो छठा खाना होता है, जो छठा भाव होता है, ये रोग, ऋण, शत्रु और सर्विस का होता है। अगर आप बिजनेस करेंगे तो मैं छठे भाव को नहीं देखूंगा, लेकिन जब भी कोई कहेगा कि मैं जॉब करता हूं तो दसम के साथ साथ छठा भाव भी देखना जरूरी होता है। तो यहां पर शनि बैठे हुए हैं, मार्केश है शनि, और वक्री होकर के यहां पर बैठे हुए, इस स्थिति को बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी परेशानी जॉब को लेकर के देखने को आपको मिल सकती है। विलंब से सफलता यहां पर शनि आपको देने वाले होंगे। सफलता देंगे लेकिन थोड़े विलंब के साथ आपको सफलता देंगे। मेहनत ज्यादा करवाएंगे, दौड़ भाग ज्यादा करवाएंगे आपको, और उसके बाद जो है यहां पर शनिदेव आपको सफलता देने वाले होंगे। 29 डिग्री के साथ है तो यहां पर इनका जो बल है, इसका जो प्रभाव है ना, वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, खास करके दृष्टि का प्रभाव। अब इस कुंडली में शनि को समझे तो वो सप्तमेश एवं अष्टमेश है, यानी कि वो विवाह भाव और आपके आयु भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं। अब आयु के लिए देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि आयु भाव के ऊपर ही पड़ेगी, तो आयु भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ना ये बढ़िया है, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं। क्या करेंगे? आयु में वृद्धि करेंगे, आयु की रक्षा करेंगे। तो अष्टम भाव के लिए तो यहां पर शनि बढ़िया माना जाएगा। लेकिन सप्तम भाव के लिए क्या? देखिए सप्तम भाव पत्नी का भाव, इस भाव से शनि 12 घर पीछे आकर के बैठे हुए हैं, और वो भी त्रिक भाव में। ये स्थिति बढ़िया नहीं है। किसके लिए? तो वैवाहिक सुख के लिए। क्या परेशानी दे सकते हैं? दो परेशानियां आपको दे सकते हैं। पहला तो ये रोग भाव में बैठे हुए, तो पत्नी के हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, छठा घर दुश्मनी का होता है, दुश्मनों का होता है, तो पत्नी के साथ मतभेद हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पत्नी आपकी दुश्मन ही बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है, लेकिन इतना है कि किसी बात के ऊपर जो है परेशानी हो, आपस में मत ना मिले, इसकी दिक्कत देखने को मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो विवाह किया है कुंडली मिलान करके ही विवाह किया होगा। कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा तो परेशानी बहुत कम देखने को या नहीं देखने को आपको मिलेगी। शनि की 7वीं दृष्टि विदेश भाव के ऊपर पड़ेगी। विदेश लेकर के तो जाएंगे, लेकिन थोड़े विलंब के साथ धन का व्यय करवाएंगे शनिदेव। शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी। मेहनत ज्यादा करवाएंगे और उस अनुसार आपको रिजल्ट नहीं देंगे। कारण बड़ा साफ है कि शनि इस कुंडली में कारक कहीं से भी नहीं होते हैं। विपरीत राजयोग शनि का बन रहा है तो वही है कि मेहनत करते रहेंगे तो आपको लाभ भी शनि देगा, लेकिन विलंब के साथ देगा। शनि की दशा चलती है, सब कुछ मिलेगा लेकिन विलंब के साथ मिलेगा। राहु को देख लें, 13 डिग्री के साथ राहु देवता बैठे हुए कुंडली के सप्तम भाव में। अभी मैं सप्तम भाव के ऊपर ही आपको चर्चा कर रहा था, और राहु सप्तम भाव में बैठे हुए, ये विवाह का भाव होता है। शनि की राशि में यहां पर राहु देवता बैठे हुए, खराब नहीं है राहु, लेकिन परिणाम कैसा देगा? तो शनि की तरह। शनि कैसा है? तो कुंडली के छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। इसका मतलब है यहां पर बैठा हुआ राहु थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं वैवाहिक जीवन में, थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं वैवाहिक जीवन में। कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर राहु देवता बैठे हुए हैं, कुंडली के लाभ स्थान को राहु देवता देखेंगे। धन लाभ में ये राहु कोई कमी नहीं करेंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टि डालेंगे तो राहु की दशांत दशा में धन लाभ में कोई कमी नहीं होगी। लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी, ये मन में कई प्रकार के विचारों को देने वाला होगा, कंसंट्रेशन को थोड़ा कमजोर भी ये करेगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे खाने के ऊपर, ये आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। मंगल को देख लेते हैं, 29 डिग्री के साथ मंगल देवता बैठे हुए, बाल अवस्था में ये मंगल कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। देखिए कर्क लग्न की कुंडली में जो मंगल देवता होते हैं ना, ये योग कारक होते हैं, यानी कि कुंडली का सबसे शुभ ग्रह यदि कर्क लग्न में कोई है ना तो वो मंगल देवता है। क्यों है? क्योंकि वो त्रिकोण के भी स्वामी है और केंद्र के भी स्वामी है। शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, इनके स्वामी ग्रह मंगल है। करियर भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल बनते हैं, जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो आपकी कुंडली में एक तो मंगल सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, और बैठा भी कहां है? तो सबसे अच्छे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। इस मंगल का लाभ लीजिए। ये मंगल आपको पूर्ण रूप से अभी लाभ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये 29 डिग्री का बाल अवस्था में बैठा हुआ है। इस मंगल को बल दीजिए, खूब बलाबल दीजिए, रत्न धारण करिए, मंगल का बढ़िया लाभ आपको देखने को मिलेगा। मंगल भाग्य में वृद्धि करेंगे, करियर में खूब ऊंचाइयां आपको देने वाले होंगे। मंगल की दशा चलती है, यकीन मानिए करियर में आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगा, संतान सुख देखने को मिलेगा, भाग्य का लाभ देखने को मिलेगा। विदेश की खूब सारी यात्राएं, धर्म कर्म की यात्राएं कर पाएंगे आप। पिता से संबंधित सुखों में ये वृद्धि करने वाले होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका जो मंगल है ना, ये बहुत ही ज्यादा शुभ यहां पर नजर आ रहा है। इसकी दृष्टि 12वें खाने के ऊपर पड़ेगी तो ये विदेश लेकर के जाने वाला होगा। तीसरे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पराक्रम में वृद्धि करेगा। और याद रखिए, पराक्रम में जो वृद्धि होगी, जो पराक्रम आपको मंगल करवाएंगे, जितना पराक्रम आप करेंगे उससे कहीं गुना ज्यादा अधिक आपको ये अच्छा लाभ देने वाला होगा, मतलब उसका रिजल्ट आपको देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि योग कारक है आपकी कुंडली में मंगल देवता। मंगल की दृष्टि कुंडली के चौथे खाने के ऊपर पड़ेगी तो यहां पर दृष्टि डाल करके भूमि, भवन
वाहन, मकान, इसका सुख ये मंगल आपको देने वाला होगा। हमेशा कुंडली में याद रखिए कि रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, दशा को देखिए, दशा को देखिए, जिसकी दशा चल रही है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, बस उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। शनि की दशा चलेगी, परेशानी होगी, मंगल की दशा चलेगी, आपको सुख मिलेगा, सुखों की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ने से पहले कुंडली की अष्टम भाव को ध्यान से देखिए। एक तरफ शनि, एक तरफ माफ करिए राहु है, दूसरी तरफ मंगल है, बीच में है कुंडली का अष्टम भाव। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लग जाना, जो कि आपके अष्टम भाव को लगा हुआ। अष्टम भाव पत्नी से सुख का होता है, आयु का भी होता है और पत्नी से सुख का भी होता है। इसको पाप कर्तरी लगना बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी मोड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है उधर भी। शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र 15 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। युवा अवस्था का शुक्र है, स्वग्रही बैठा हुआ है लाभ स्थान में। जबरदस्त स्थिति है यहां पर शुक्र का बैठना। आपके धन लाभ के लिए, आपके आय के लिए, इनकम के लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। कोई कमी, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर जो शुक्र बैठे हुए अच्छी पत्नी आपको देंगे, जो पत्नी आपको मिली होंगी वो बढ़िया होंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो शुक्र है ना वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर तो शुक्र अच्छा तो पत्नी अच्छी होती है। यहाँ पर देखा जाए शुक्र लाभ स्थान में स्वग्रही बैठे हुए, खूब सारा धन लाभ ये शुक्र आपको करवाने वाला होगा। सुख भाव की स्वामी ग्रह है शुक्र, लाभ भाव में जाकर के बैठे हुए निश्चित रूप से जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले होंगे और साथ ही साथ प्रॉपर्टी संबंधित लाभ भी ये शुक्र आपको जरूर करवाएंगे। शुक्र की दृष्टि शिक्षा संतान भाव के ऊपर पड़ेगी तो ये शुक्र आपको क्रिएटिविटी भी देने वाला होगा और संतान के साथ संबंधों को भी ये बढ़िया बना करके रखने वाला होगा। शुक्र पंचम भाव को देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो है रोमांटिक नेचर भी ये आपको दे सकता है। कुंडली के 12वें खाने को देखते हैं, 12वें भाव को देखते हैं। गुरु, बुध एवं सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं और इस कुंडली में देखें गुरु को तो गुरु जो है वो आपके भाग्येश और षष्ठेश है। चूंकि वो भाग्येश है तो कर्क लग्न की कुंडली में ज्यादातर मामलों में गुरु को बढ़िया माना जाता है, गुरु को पॉजिटिव माना जाता है, कारक माना जाता है। जाकर के गुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर के गुरु विदेश भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं गुरु इस बात को दर्शा रहे हैं कि आपका जो भाग्य है वो विदेश में है। फिर से समझिए, आपका जो भाग्य है वो विदेश में है, इस बात को गुरु दर्शा रहे हैं। 26 डिग्री का गुरु है यहाँ पर और मृत के भी हैं और अस्त के भी हैं। गुरु मृत के भी हैं और अस्त के भी हैं। इसका मतलब कि गुरु बहुत कमजोर हैं आपकी कुंडली में। तो यहां पर लेकिन बिल्कुल गुरु इस बात को कह रहे हैं कि आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने पर आपका भाग्य आपका ज्यादा सहयोग करेगा। 12वें खाने में गुरु बैठा हुआ है, दान पुण्य करवाने वाला होगा ये गुरु और दान पुण्य करने पर आपको उससे जुड़ा लाभ भी मिलेगा। कहने का मतलब है ईश्वर से संबंधित जो है आपको आशीर्वाद देखने को जरूर मिलेगा। दृष्टि नहीं होगी गुरु को क्योंकि ये अस्त और मृत है। यहाँ पर बुध की बात कर लेते हैं। 17 डिग्री के साथ बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और बलाबल तो बढ़िया है लेकिन ये बुध भी अस्त के हैं। लेकिन बुध फिर भी मैंने कहा है कि अस्त होने के बावजूद रिजल्ट देता है, ये बात मैंने कई वीडियोस में कहा है। लेकिन आप अपनी कुंडली को देखेंगे तो 17 डिग्री के बुध है, 17 डिग्री के ही सूर्य है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट युति हुई है सूर्य एवं बुध की। तो यहां पर जो बुध देवता है वो पूर्ण रूपेण अस्त है। फिर से समझें, यहां पर जो बुध देवता है ये पूर्ण रूपेण अस्त है आपकी कुंडली में। आप जितने भी डिविजनल चार्ट्स निकाल करके अपनी कुंडली में देख लें, जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं, ज्यादातर चार्ट्स में आपको सूर्य एवं बुध एक साथ दिखेंगे, यानी हर जगह ये बुध आपका अस्त का नजर आ रहा है। क्या परेशानी देता है अस्त का बुध? देखिए, ये कंफ्यूजन देता है। सही समय पर जो सोच आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। सही समय पर जो सोच आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। यहां पर जो बुध है आपकी कुंडली के अनुसार बात करूं तो विदेश भाव के स्वामी ग्रह और पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह जाकर के विदेश भाव में बैठे हुए। विदेश तो लेकर के ये बुध जाएंगे लेकिन अस्त होने की वजह से पूर्ण रूपेण लाभ आपको उसका नहीं मिल पा रहा है। सूर्य की बात कर लेते हैं। 17 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर बैठे में बलाबल बहुत अच्छा है सूर्य के पास। और देखिए, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहां पर बन रहा है लेकिन उसका कोई लाभ आपको खास मिल नहीं पाएगा। सूर्य युवावस्था के हैं लेकिन धनेश सूर्य खर्च भाव में बैठा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं कुंडली को देख रहा था, वहां पर भी ऐसी स्थिति थी। धन भाव का स्वामी यदि खर्च भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? यही होगा कि धन सेव होने की जगह किसी ना किसी कारण से वो खर्च होता रहेगा। तो अपने पैतृक संपत्ति का, अपने सेविंग वाले धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और धन को उड़ाते ना चले जाएं। विदेश जाने पर धन का लाभ भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ये भी आपकी कुंडली से मालूम पड़ रहा है। बुध अस्त के हैं तो विदेश में भी थोड़ी परेशानी ये खड़ी करेंगे लेकिन फिर भी विदेश जाना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सूर्य यहां पर बैठे हुए कुंडली के 12वें भाव में और शनि की दृष्टि पड़ रही है। पिता के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि जब भी कुंडली में सूर्य और शनि एक दूसरे को देखते हैं या साथ बैठते तो पिता के साथ जो है परेशानी थोड़ी खड़ी हो जाती है। और सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं तो अपने हड्डियों का
और साथ ही साथ जो अपने नेत्रों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में शनि, गुरु एवं बुध तीनों ही ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। गुरु क्यों विपरीत राजयोग बना रहे हैं? क्योंकि देखिए वो छठे भाव के स्वामी ग्रह होकर के 12वें खाने में बैठे हुए, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है, जिसका मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आप मेहनत करेंगे तो गुरु आपको सफलता दे सकते हैं। उसी प्रकार बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बना दे रहे हैं, तो यही मतलब है कि यदि आप प्रयत्नशील रहें, मेहनत करते रहें, कर्मठ रहें, तो बुध भी आपको अपनी दशा में अच्छा लाभ देने वाले होंगे। दशाओं की ही मैं बात कर लेता हूं। शनि की महादशा आपको चल रही है, जो कि 6 जनवरी 2023 तक आपको रहने वाली है। तो अभी करीब करीब जो है वो 1.5 साल या 1.25 साल का समय है जब तक शनि की आपको महादशा रहने वाली है। कर्क लग्न की कुंडली में शनि की महादशा बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, और वो भी आपका शनि छठे भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो ये महादशा आपके लिए निश्चित रूप से चैलेंजिंग रही होगी। अभी तक जहां तक मैं समझ सकता हूं, शनि की जो महादशा रही होगी वो आपके लिए चैलेंजिंग यानी कि चैलेंजेस से भरा रहा होगा। आपकी कुंडली में मंगल का बल सबसे ज्यादा है और बुध का बल सबसे कमजोर है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ग्रहों का बल ठीक ठाक माना जाएगा। कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन मंगल का बल सबसे अधिक है, ये आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। फिर भी मैं मानता हूं कि मंगल को और ज्यादा बली आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। प्रश्नों को ले लेते हैं, सीधे आपके प्रश्नों को लेते हैं। आपने बताया इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आपने बीटेक किया हुआ, यानी आप इंजीनियर हैं। ये कहते हैं कि यूएस भी गया, जॉब ना मिलने के कारण मैं इंडिया वापस आ गया। जून 2017 में इंडिया में ही मेरी जॉब लगी। अभी 3-4 जॉब चेंज किया है, आगे कैसा रहेगा? क्या इसी जगह प्रोग्रेस होगा या फिर मुझे बदलाव करना पड़ेगा? देखिए, अभी तो शनि की महादशा में गुरु की आपको अंतरदशा चल रही है, तो जैसी स्थिति अभी चल रही है मेरे हिसाब से इसको चलने दे। बुध की जो महादशा आपको प्रारंभ होगी वो हो जाएगी आपको 6/1/2023 से, यानी जनवरी 2023 से आपको बुध की महादशा प्रारंभ होगी। वहां से विदेश जाने का प्रयत्न करें, या उसके 6 महीने पहले से ही विदेश जाने का प्रयत्न करें। अभी भी आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग बने हुए हैं, तो विदेश जाने की कोशिश करें, विदेश जाने का प्रयत्न करें। मेरा मानना है कि बुध की दशा में विदेश यदि आप जाते हैं तो आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, और विदेश में लाभ मिले आपको, इसके लिए मैं आपको आखिर में उपाय भी बताऊंगा, जिस उपाय की वजह से जो है आपको सेटबैक नहीं लगेगा, मतलब विदेश में भी आपको अच्छी कामयाबी देखने को मिल जाएगी। और अभी जैसा चल रहा है मैं आपको यही बोलूंगा, अभी जैसा भी चल रहा है अभी कोशिश करें ऐसा ही चलने देने की। लेकिन हाँ, भाग्येश की अंतरदशा है, कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें। चाहे तो आप इस दशा में भी विदेश जा सकते हैं। शनि की महादशा में गुरु की जो अंतरदशा चल रही है, अभी भी आप विदेश जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि विदेश नहीं जा सकते हैं। लेकिन बुध की दशा में विदेश जाना और वहां पर सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, शनि जो है ना वो मार्केश बनते हैं, बुध भी मार्केश बनते हैं, लेकिन शनि जो है ना वो एक पापक ग्रह है, तो वो नुकसान थोड़ा ज्यादा करता है। वो विलंब, हर चीज में वो विलंब डालने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी आपकी प्रोग्रेस बहुत हद तक बाधित रही होगी, लेकिन वो एक दो वर्षों के बाद बेहतर हो जाएगी। और बदलाव की बात आप कर रहे हैं तो 2023 से बदलाव तो साफ तौर पर नजर आ रहा है आपकी कुंडली से। प्रोग्रेस जानना चाहते हैं कि कब होगा सेटिस्फैक्शन वाला जॉब, कब मिलेगा? अभी थोड़ा संघर्ष करना है आपको, लेकिन आगे जाकर के आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता देखने को मिलेगी। यकीन मानिए 2 से 3 वर्षों के बीच में ही जो है आपको एक अच्छी नौकरी वगैरह मिल जाएगी, और उसमें आपको जो है बहुत हद तक आप सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। विदेश जाने के योग के बारे में आप जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मैं वहां पर सेटल हो जाऊंगा। देखिए, योग अभी ऑलरेडी चल रहा है, फिर बुध की जो महादशा चलेगी वो तो विदेश भाव के स्वामी ग्रह ही है, तो वो आपको विदेश तो लेकर के जाएंगे ही। सेटल होने की जहां तक बात है तो मेरा मानना है आप सेटल हो सकते हैं, लेकिन जो चौथा खाना होता है ना, ये होता है आपके स्वदेश का भाव। अब लग्नेश चंद्रमा जाकर के स्वदेश भाव में बैठे हुए हैं ना, इसीलिए ये जल्दी से आपको जो है स्वदेश छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, यानी कि स्वदेश में लाकर के बार बार आपको रख दे रहा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो स्वदेश भाव में जाकर, लग्नेश होकर के स्वदेश भाव में जाकर के बैठे हुए। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बुध की दशा में यदि आप प्रयत्न करेंगे तो विदेश में आप जा भी सकते हैं और वहां पर परमानेंट सेटल होने की कोशिश करेंगे, तो इसके योग भी हैं आपकी कुंडली में, ना नहीं कहा जा सकता है। गुरु, बुध और मंगल आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, यहां तक कि जो राहु सप्तम में बैठा हुआ है, ये राहु भी आपको बहुत हद तक फॉरेन चीजों में सपोर्ट कर रहा है, विदेश जाने में आपको सपोर्ट कर रहा है। फाइनेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं कि मेरा फाइनेंस कब ठीक होगा, इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। विदेश में जाकर के धन लाभ ज्यादा है, इसके योग नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सूर्य जो धनेश होकर के विदेश भाव में बैठे हुए हैं, ये खर्चों को दर्शा रहे हैं, ये जो सेविंग्स है उसके खर्चों को दर्शा रहे हैं। लेकिन जब आप विदेश चले जाएंगे तो ये सूर्य भी ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आ जाएंगे।
स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं तो डाइजेशन और बोन्स रिलेटेड यानी हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी, नर्व से जुड़ी हुई परेशानी और स्किन से जुड़ी हुई परेशानी, ये 3-4 चीजों का ध्यान आपको रखने की जरूरत है आगे भी इन फ्यूचर, और इसका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। 2020 दिसंबर में विवाह हुआ है, इन्होंने बताया। आगे विवाह कैसा रहेगा, देखिए आपको संभल करके चलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा संभल करके चलेंगे, यकीन मानिए तभी आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पर थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सप्तम भाव में राहु बैठे हुए हैं, शनि जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, ये बढ़िया स्थिति नहीं है विवाह के लिए। कुंडली मिलान करके आपने विवाह किया है तो ये सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए हो चुकी है। फिर से सुनिए, यदि कुंडली मिलान करके विवाह आपने किया है तो ये बहुत बढ़िया है आपके लिए, अन्यथा परेशानी हो सकता है आने वाले समय में आपको देखने को मिले। लेकिन टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, अभी आप आराम से रहिए, कोई खास टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, समझदारी के साथ चलेंगे वैवाहिक जीवन में तो लाभ देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति को लेकर के जानना चाहते हैं, पहली बात तो आपको बता दो कि आपकी संतान बढ़िया होंगी, क्योंकि मंगल की स्थिति बढ़िया है आपकी कुंडली में। संतान प्राप्ति के योग के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी गुरु की अंतरदशा में संतति की प्राप्ति आपको हो जाएगी। प्रॉपर्टी कब होगा इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, देखिए योग तो है अभी, लेकिन अभी समय लग सकता है, 3-4 वर्षों का समय तो कम से कम मुझे नजर आ रहा है, और हो सकता है उससे ज्यादा भी लगे। फिर से बोलूं, 3-4 वर्षों का समय तो मुझे नजर आ रहा है कि लगेगा, उससे ज्यादा भी समय लग सकता है। अभी कोई बहुत हाल फिलहाल में आपको प्रॉपर्टी मिल जाए या प्रॉपर्टी आप खरीद लें, बना लें, इसके चांसेस थोड़े कमजोर नजर आते हैं मुझे। 3 सालों के बाद, 3-4 सालों के बाद जो एक छोटा सा योग बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा भी आपको समय लगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आपके अपने पैसों से प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि शुक्र आपका बहुत बढ़िया है, शुक्र आपके प्रॉपर्टी भाव के स्वामी ग्रह हैं, वो बहुत बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी से लाभ भी है और आप अपनी प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। और याद करिए, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है प्रॉपर्टी भाव के ऊपर, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है प्रॉपर्टी भाव के ऊपर, तो निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, थोड़े विलंब से बनाएंगे, ऐसा हो सकता है। कार वगैरह लेने की बात कर रहे हैं आप, तो ये आपका 2-3 सालों में हो जाएगा और वहां पर आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी बनाना, घर बनाना थोड़ा ज्यादा टफ होता है, कार लेना उतना टफ नहीं है। तो वो जो छोटा सा योग मैंने कहा 3 सालों के बाद जो मुझे नजर आ रहा है, तो वहां पर आपको कार वगैरह यानी वाहन संबंधित सुख वहां पर आपको मिल जाएगा। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली देख लेते हैं। 7 नंबर से आपकी नवमांश कुंडली प्रारंभ हो रही है, 7 नंबर यानी तुला लग्न की आपकी नवमांश कुंडली बन जाती है, और चंद्रमा सप्तम भाव में वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छी स्थिति है, पत्नी सुंदर होंगी, लेकिन जो सप्तमेश है मंगल, वो जाकर के छठे भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठा हुआ है, ये स्थिति बढ़िया नहीं है। समझिए बात को, जैसे यहां पर शनि छठे भाव में बैठे हुए, वैसे ही मंगल वहां पर सप्तमेश होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है। तो आपस में जो है ना मतभेद की स्थिति, मत ना मिलना, आपस में विचारों का ना मिलना, ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो कुंडली मिलान करके विवाह किया होगा आपने, तो ये आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। अन्यथा क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं करना है, बस अपने स्वभाव के ऊपर काम करिए और जहां तक हो सके आपस में जो है मतभेद ना होने दें, बस यही सबसे बड़ी आपकी रेमेडी है। इसके अलावा ज्यादातर ग्रहों की स्थिति मुझे बढ़िया नजर आ रही है आपके D9 चार्ट में। उपाय को देख लेते हैं। प्रथम उपाय है, मूंगा नाम का एक रत्न आता है, रेड कोरल, 10 रत्ती का मूंगा आप धारण करेंगे। सोने की अंगूठी में आप धारण कर सकते हैं या तांबे में भी कर सकते हैं इसको आप। रिंग फिंगर में करना है, अनामिका उंगली में करना है आपको, शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातः काल को। बहुत जरूरी है आपके लिए मूंगा रत्न धारण करना। करियर में आपको ये बढ़िया सफलता देने वाला होगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, संतान सुख देने वाला होगा। आंख बंद करके आप मूंगा धारण करिए और यकीन मानिए मूंगा आपको आजीवन पहनना है। यही मूंगा नहीं, कहने का मतलब है वो तो 3-4 सालों पर आपको चेंज कराते रहना चाहिए, लेकिन मूंगा रत्न आप आंख बंद करके पूरी जिंदगी पहन सकते हैं। बीच में 3-3 वर्षों पर आपको इसको चेंज कराते रहना चाहिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। नित्य शिव चालीसा एवं हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सुबह शाम दोनों ही समय। ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करेंगे आप। अभी से करिए और पूरी बुद्ध की महादशा तक करिए, बड़ा लाभ देगा आपको। सुबह करिए, शाम में करिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो यही कुछ 4 उपाय मैंने आपको दिए। इन 4 उपायों को यदि आप करते हैं, बहुत बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा।
और इससे जो है आपके जीवन की ज्यादातर मुश्किलें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अभी जॉब वगैरह की स्थिति देखा जाए तो थोड़े चेंजेस आपको आएंगे जैसा मैंने कहा, और वो जो चेंजेस होंगे वो बेहतर ही होंगे। क्यों बेहतर होंगे? क्योंकि देखिए शनि की दशा जो है ना ये सबसे ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रही होगी। उसके बाद जो चीजें हैं ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज ही होती जाएंगी और परेशानी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप अच्छे से उपाय करते हैं तो ये समय आपको और भी बहुत कुछ दे करके जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 30 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसे सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप सभी मुझसे इसी प्रकार कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।